अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7 पार्ट 5। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नेम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने तंजीम के मराहिल को पढ़ना है। तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि सबएटॉमिक लेवल जो था उसमें हमने छोटे छोटे सबएटॉमिक पार्टिकल्स को मिलाकर हमने एटम बनाया था। एटम्स को मिलाकर हमने मॉलिक्यूलर लेवल बनाया था और मॉलिक्यूल्स को मिलाकर हमारे पास ऑर्गेनेलिज बने थे और ऑर्गेनेलिज को मिलाकर हमारे पास सेल बना था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिमिलर टाइप्स के जो सेल हैं जो मिलकर इकट्ठा काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, उनको मिलाकर हमने टिश्यू बनाए थे। सो आज हमने टिश्यूज को मिलाकर एक ऑर्गन बनाना है। तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मिलाकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो इसमें हमने पढ़ना ऑर्गन्स के बारे में है, टिश्यूज के बारे में है और फिर हमने ऑर्गन्स को मिलाकर क्या करना है, ऑर्गन सिस्टम बनाना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन में हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास बहुत से टिश्यू मिलते हैं। जब ये टिश्यू मिलते हैं तो हमारे पास क्या तश्कील पाते हैं, ऑर्गन्स तश्कील पाते हैं। अब हमारे पास जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था टिश्यू लेवल, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 4 किस्म के टिश्यू थे जो कि टिश्यू जिनका अलग अलग काम था। अब वो चारों टिश्यू इस ऑर्गन में, एक ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे और अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेंगे। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन इस तरह से है, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी बहुत से सेल पर मुश्तमिल होती है। जब हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत से सेल जो हैं आपस में मिलते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और वो रिलेटेड फंक्शन एक दूसरे से परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्गन बनता है। अब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन होंगे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे और वो हर ऑर्गन का जो हमारे पास वर्क होगा वो क्या होगा, रिलेट करता होगा, लेकिन हर ऑर्गन अपना अपना काम अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। इसमें इस तरह से है, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। कहता है कि ये बहुत से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जो एक ऑर्गन है उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा, दूसरे ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होगा, लेकिन इनका जो काम है आपस में रिलेट करेगा, ये आपस में रिलेट होकर ताल्लुक के साथ काम करते हैं। इस तरह ये अपना काम स्पेसिफिकली तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात में बहुत से ऑर्गन आते हैं। अगर हम ध्यान करें अपनी बॉडी के ऊपर तो हमारी बॉडी में भी बहुत से ऑर्गन होते हैं, जिसमें जो मेन है हमारे पास हार्ट है। वैसे तो सारे ही मेन है, लेकिन हमारे पास हार्ट भी है, किडनी भी है, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गन हैं। हमारी बुक में जो ऑर्गन के बारे में बताया गया है उस ऑर्गन का नेम है स्टमक। स्टमक क्या है, हमारे पास एक ऑर्गन है जो स्पेशलाइज कर दिया गया है डाइजेशन के लिए। अगर हम बात करें स्टमक के फंक्शन की तो हमारे पास 2 तरह के स्टमक के फंक्शन हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे पास डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है और उसके बाद स्टोरिंग ऑफ फूड करता है। ये फूड को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। फॉर एग्जांपल जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त खा लेते हैं तो उसकी जो डाइजेशन होता है ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है स्टमक। एग्जाम्पल इस तरह से है, स्टमक इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अगर हम बात करें ऑर्गन की तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन सिस्टम को टिश्यूज के मिलाने से बनाया जाता है कि मुख्तलिफ इकसाम के जो टिश्यूज हैं आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं।
अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि 4 ऐसे मेन टिश्यू थे जो अपना अपना काम परफॉर्म करते थे, अपने अपने काम में माहिरत रखते थे। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 तरह के टिश्यू उन्होंने बताए हैं जो कि काम में हेल्प करते हैं किसकी, ऑर्गन की। तो वो हमारे पास कौन कौन से, हम वो पढ़ लेते हैं। 2 मेजर टाइप ऑफ द टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, जो कि इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास है एपिथेलाइल, जिसे हम ग्लैंड्यूलर कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, मस्कुलर टिश्यू। तो एपिथेलाइल टिश्यू की बात करें तो हमारे पास इसका दूसरा नेम ग्लैंड्यूलर टिश्यू है, जिसका मतलब क्या है, ग्लैंड। तो ग्लैंड काम क्या करता है, सिक्रीशन करता है। ग्लैंड का काम क्या है, हमारे पास सक्रीट करना। तो ये क्या करता है, सक्रीट गैस्ट्रिक जूस को हमारे पास एक्सक्रीट करता है स्टमक में, जो कि हमारे पास डाइजेशन करता है किसकी, प्रोटीन की। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एपिथेलाइल टिश्यू, ग्लैंड्यूलर टिश्यू सक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का जहाँ पे भी नाम आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेट कर रहा है मूवमेंट से और किससे, कॉन्ट्रैक्शन से। तो ये क्या करता है, हमारे पास परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। अब हमारे पास पता है, हमें पता है कि खुराक हमारे पास स्टमक में आती है, तो स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है जो कि डाइजेशन करता है प्रोटीन की। अब वो फूड जो कि डाइजेस्ट हो गया, उसने आगे जब जाना है तो उसके लिए एक पावर की ज़रूरत होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि किस ज़रिए से होता है, मस्कुलर टिश्यू के ज़रिए से होता है। ये जो स्टमक की वाल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ज़्यादा फोर्स के साथ फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। उसके बाद क्या है, सो 2 टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ द स्टमक। हमारे पास ये जो 2 टिश्यूज थे, एपिथेलाइल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ये जब मिलजुल कर काम करते हैं, एक हमारे पास डाइजेशन करता है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करता है किसमें, स्टमक की वाल में। तो इससे फूड हमारा आगे की तरफ चले जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले जाता है, तो हमारे फूड की क्या हो जाती है, डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि हमारे पास जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक फ़र्क इस बात का है कि वो वाले ऑर्गन हमने मुख्तलिफ इकसाम के वो वाले ऑर्गन सेलेक्ट करने हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट हों, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हों, तो वो हमारा काम क्या स्पेसिफिकली परफॉर्म कर सकें। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो लेवल है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी मुख्तलिफ और बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये उस बॉडी में हमारे पास सिस्टम मौजूद होता है। डिफरेंट organ performing related functions are organized together in the form of an organ system। हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गन मिलते हैं, वो वाले ऑर्गन मिलते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं और वो मिलकर क्या एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद इसकी भी वही बात है कि जो एक ही किस्म के जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और ये अपना अपना काम सरंजाम देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये इस तरह से है, इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। अब उसमें हमने बात की थी कि टिश्यू का काम ऑर्गन करता है। अब हमारे पास जो ऑर्गन है उनका काम किसने करना है, एक ऑर्गन सिस्टम ने परफॉर्म करना है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बहुत मशहूर, हमने छोटी छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा हुआ है कि ऐसा सिस्टम जो हमारे पास डाइजेशन काज करे उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है।
डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि डाइजेशन का निज़ाम हज़ाम का काम जो है सर अंजाम देता है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मुख्तलिफ इक़साम के ऑर्गन से मिलकर बनता है। वो वाले ऑर्गन से मिलकर बनता है जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं, उनके फंक्शन आपस में रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत से मेजर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि फ्रेम वर्क करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? हमारे पास ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी ऐसी कैविटी है जिसके ज़रिए से हम खुराक को मुंह के अंदर रखते हैं और उसके बाद फर्दर लेकर जाते हैं। स्टमक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारे पास दो ऐसे हैं, लीवर और पैंक्रियाज, जो कि हमारे पास हार्मोन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अब हमारे पास एक ऑर्गन एंड ऑर्गन जो हमारे पास सिस्टम है, ये कैसे चलता है? तो ये ज़रिए से चलता है। आर ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारे पास ये जो तमाम ऑर्गन हैं आपस में रिलेट होंगे। जब ये रिलेट होंगे तो मुकम्मल अपना काम परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमारे पास खुराक की डाइजेशन कैसे स्टार्ट होती है? जब हम खुराक को मुंह के अंदर लेकर जाते हैं ओरल कैविटी के ज़रिए से, उसके बाद हम खुराक को लेकर जाते हैं एसोफेगस में, एसोफेगस से हम लेकर जाते हैं स्टमक में, स्टमक से हमारे पास खुराक कहाँ जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और फिर फर्दर हमारे पास डाइजेशन का जो काम है वो सर अंजाम होता है। इसके बाद क्या है? द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट रूट सिस्टम एज कम्पेयर टू दी एनिमल। अब कभी हमारे पास आपने एनिमल के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम देखा है, लेकिन कभी प्लांट के अंदर आपने ऑर्गन सिस्टम देखा है क्या? प्लांट में हमारे पास ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है? नहीं पाया जाता, क्योंकि अभी उनका जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं अभी पता। तो ये हमारे पास उसने बताया हुआ है कि जो एनिमल का ऑर्गन सिस्टम है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द प्लांट। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सिस्टम पाया जाता है प्लांट में जो कि वेल डिफाइंड है। वो कौन सा है? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का दूसरा नेम हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम भी होता है। वेस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है करते हैं। तो कहते हैं हमारे पास ऑर्गन सिस्टम जो है वेल डिफाइन नहीं है प्लांट में, जब जितना कि हमारे पास एनिमल में वेल डिफाइन है। अब उसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम वेल डिफाइन क्यों नहीं है? तो उसकी वजह हमारे पास ये है, दिस इज ड्यू टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स देन प्लांट। हमारे पास जो सरगर्मियां हैं और अफ़ाल हैं वो हमारे पास एनिमल के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्लांट, क्योंकि एनिमल्स की बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लांट की एक्टिविटी नहीं होती और उनके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसकी निस्बत हमारे पास जो प्लांट के हैं फंक्शंस कम होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा है।